क्या आप जानते हैं कर्ण और अर्जुन की शत्रुता केवल महाभारत काल से ही थी? नहीं, बल्कि युगों युगों पहले आरंभ हो गई थी। कर्ण और अर्जुन केवल द्वापर युग में युद्ध नहीं लड़े थे, बल्कि पूर्व जन्म में उनका बहुत प्रलयकारी युद्ध हुआ था जो अधूरा रह गया था। आखिर कौन थे कर्ण अर्जुन? उनकी पूर्व जन्म की कहानी क्या है? आखिर कर्ण और अर्जुन की पिछले जन्म में उत्पत्ति कैसे हुई और ऐसी क्या शत्रुता थी उन दोनों में जो युगों युगों तक चलती आ रही है? आप देख रहे हैं भक्ति मन। सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहें। पद्म पुराण अध्याय 14 में वर्णित है जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री देवी शतरूपा पर मोहित होकर उनसे शादी करने का दबाव डालने लगे। वह देवी शतरूपा को पाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। देवी शतरूपा हर दिशा में जाकर उनसे बचने लगी। तभी देवी शतरूपा को देखने के लिए ब्रह्मा जी के 3 सिर और उत्पन्न हो गया। देवी शतरूपा ऊपर की ओर जाने लगी तो एक सिर ऊपर की दिशा में आ गया। भगवान शिव ब्रह्मदेव के इन हरकतों से परेशान हो गए थे। उन्होंने ब्रह्मदेव के शतरूपा को बचाने और घोर पाप होने से रोकने के लिए भगवान भैरव को प्रकट किया और भगवान भैरव ने ब्रह्मदेव का 5वां सिर काटकर शतरूपा को कुरु दृष्टि से बचा लिया। शंकर जी द्वारा 5वें मुख के काट दिए जाने पर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए और उनके कारण ब्रह्मा जी के ललाट से पसीना निकला। उन्होंने उस पसीने को पृथ्वी पर पटक दिया। उस पसीने से विशाल धनुष बाणधारी कुंडल धारण किए हुए हजारों कवच पहने हुए एक वीर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी से पूछा, मैं क्या करूं? रुद्र को दिखाते हुए ब्रह्मा जी ने उसे कहा, तुम इसे मार दो जिससे कोई दूसरा भैरव उत्पन्न न हो सके। ब्रह्मा जी के बात को सुनकर वह पुरुष शिव जी का पीछा करने लगा। भगवान शिव ने देखा कि विशाल धनुष बाणधारी कुंडल धारण किए हुए हजारों कवच पहने हुए योद्धा उनका पीछा कर रहा है। तब भगवान शिव विष्णु जी के पास पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु ने अपनी हुंकार ध्वनि से उस पुरुष को मूर्छित कर दिए। हे महादेव, आपकी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी करूं? तब भगवान शंकर ने कपाल दिखाकर कहा, मुझे भिक्षा प्रदान करे। रुद्र का कपाल पानी देखकर भगवान नारायण ने उन्हें दाहिनी भुजा काट कर प्रदान कर दिया। उसको शंकर जी ने अपने अत्यंत क्षीण त्रिशूल से काट दिया, जिसके कारण भगवान विष्णु की भुजा से खून की धारा बह निकली और उस कपाल के भीतर गिरने लगी। वह धारा देवताओं के हजारों वर्ष पर प्रवाहित होती रही। इसके बाद भगवान नारायण ने शिव जी से पूछा, हे रुद्र, आपका पात्र भरा या नहीं? शंकर जी ने कपाल को उंगली से छूकर कहा, हाँ भर गया। शिव जी के वाणी को सुनकर भगवान विष्णु ने उस धारा को रोक दिया और भगवान विष्णु के सामने ही शंकर जी ने उस पात्र को अपने सृष्टि पात्र के द्वारा मंथन किया। मंथन के बाद उस रक्त के कलील तथा बुलबुले निकलने लगे। तत्पश्चात उसे किरीटी धारण किए हुए एक धनुधारी पुरुष पैदा हुआ। वो अपने पीठ पर 2 तुनीर को बांधा था। उस पुरुष को देखकर भगवान विष्णु ने रुद्र से कहा, हे रुद्र, कपाल में यह कौन सा नर उत्पन्न हो गया? शंकर जी ने कहा, हे नाथ, आप सुने, यह नर नामक पुरुष है। यह सर्वश्रेष्ठ अस्त्रों का ज्ञाता है। आपने इन्हें नर कहा है, अतः इनका नाम नर होगा। यह नारायण का सखा नर होंगे। यह असुरों का वध करने में आपकी सहायता करेंगे। ज्ञान की परीक्षा में यह मुनि विजय होंगे। यह ब्रह्म का 5वां सिर से भी अधिक तेज होंगे। उन तेजों के संयोग से कारण युद्ध में शत्रुओं को पराजित करेंगे। श्री हरि से उत्पन्न नर ने भगवान विष्णु से पूछा कि मैं आप लोगों के लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? उस समय शंकर जी ने कहा, ब्रह्मदेव ने जिसे अपने तेज से उत्पन्न किया है उस धनुधारी पुरुष को मार दो। भगवान विष्णु के हुंकार से यह मोह निद्रा में पड़ा हुआ है, इसको तुम शीघ्र जगा दो। यह कहकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद नर ने उसको अपने बाएं पैर से मारा। ऐसा करते ही वह महारौद्र रूप पुरुष खड़ा हो गया जो कि ब्रह्मदेव की पसीने से उत्पन्न हुआ था। दोनों योद्धाओं में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन किसी योद्धा ने पराजित नहीं हुए और युद्ध चलती रही। यह देखकर सारे देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के शरण में गए और याचना करने लगे कि भगवान यह युद्ध रोक दीजिए। तब भगवान विष्णु ने उन दोनों से युद्ध रोकने को कहा। उन दोनों से कहा, दूसरे जन्म में कलयुग तथा द्वापर के संधि काल में महायुद्ध होगा। उस समय मैं तुम दोनों को आमने सामने मिलाऊंगा। उसके बाद
भगवान विष्णु ने सूर्य तथा इंद्र को बुलाकर कहा कि इन दोनों भद्र पुरुषों का आप लोग पालन करें, यह मेरी आज्ञा है। हे सूर्य, यह श्वेत पुरुष हैं, इसको आप द्वापर के अंत में अपने अंश से पृथ्वी पर देवताओं के कार्य करने के लिए अवतरित करेंगे। यदुवंश में सूर्य नामक महाबलवान राजा होंगे, उनकी अतिम सुंदरी प्रथा नामक एक पुत्री होगी, उसी के गर्भ से यह कुंती नंदन अर्थात कर्ण के नाम से विख्यात होगा। उसी प्रकार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र से कहा, हे इंद्र, इस रक्तज नर को अपने आप वंश में युक्त करें, भूलोक में भेजें। यह सुनकर इंद्र ने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, इस मान्यवंतर के बीते हुए 24वें युग में रघुकुल के महाराज दशरथ के घर में अवतार लेके आपने रावण का वध करने के लिए तथा देवताओं को शांति प्रदान करने के लिए सीता की खोज करने के लिए वन में घूमते हुए आपने सूर्य पुत्र सुग्रीव का कल्याण करने के लिए मेरे पुत्र बाली का वध कर दिया था। उसी दुखी मैं नर नामक पुत्र को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तब श्री भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र से कहा, पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा और सूर्य पुत्र का नाश करने के लिए तथा तुम्हारे पुत्र को विजय दिलाने के लिए कौरवों को नाश करने के लिए तुम्हारे पुत्र के सारथी का काम करूंगा। भगवान विष्णु के उस वाणी को सुनकर इंद्र अति प्रसन्न हुए और इसके बाद भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे कहा, इस संपूर्ण सृष्टि के कार्य करने के लिए शंकर जी और मैं दोनों सहायक, स्वयं सृष्टि संचालन करके आप उसका नाश नहीं कर सकते हैं। शंभु को मारना चाहकर आपने यह निंदा का काम किया, क्रोध करके आपने श्वेत पुरुष का सृष्टि कर दी। इस पाप की शुद्धि के लिए आप प्रायश्चित करेंगे। आप तीनों अग्नियों के लिए अग्निहोत्र का वाहन करें। आप वृत कुंड में अपनी अर्चना करें, धनुष्कृति कुंड में मेरी अर्चना करें तथा चतुकोण कुंड में शंकर जी का आराधना, ऋग्वेद तथा सामदेव के मंत्रों से जाप करें। तपस्या द्वारा अग्निदेव को उत्पन्न करके तथा सर्वोत्कृष्ट समृद्धि को प्राप्त करके हजारों दिव्य वर्ष प्रयत्न ओम करके आप अग्नि को शांत करेंगे। इस विषय में अग्निहोत्र से बढ़कर किसी को दूसरे साधन को पवित्र नहीं बताया गया है और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पश्चाताप किया। दोस्तों, इस प्रकार कर्ण और अर्जुन का उत्पत्ति हुआ। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।